उत्पन्ना एकादशी एकादशी माता की जन्म दिव्य गाथा। दिनांक 15/11/2025 दिन शनिवार तदनुसार सवत्या 2082 मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाली है। उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म में एकादशियों का बड़ा महत्व है। यह दिन मात्र एक अवसर होने की बजाय एक पर्व का रूप भी धारण कर लेता है। इस दिन हिंदू धर्म के लोग भगवान की पूरे विधि अनुसार पूजा करते हैं, उनके नाम का व्रत करते हैं तथा एकादशी के अनुकूल वरदान पाते हैं। ऐसी मान्यता प्रचलित है। हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियां मानी गई है, जो यदि मलमास हो तो बढ़कर 26 हो जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह 2 एकादशियां आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। पिछली बार हमने देव उत्थान एकादशी पर चर्चा की थी। इसी क्रम में आज चर्चा करते हैं आगामी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की। जाने इस एकादशी का महत्व एवं कैसे करें व्रत तथा पूजन के विषय में परिचय। यह सभी जानते हैं कि एकादशी को व्रत करके भगवान का पूजन किया जाता है, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की व्रत करने की प्रथा आरंभ हुई है। इस एकादशी से जुड़ी कथा बेहद रोचक है। कहती है कि सतयुग में इसी एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था। इस देवी ने भगवान विष्णु के प्राण बचाए, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु ने इन्हें देवी की एकादशी का नाम दिया। उत्पन्ना देवी के जन्म के पीछे एक पुरानी कथा इस प्रकार है। मुर नामक एक असुर हुआ करता था, जिससे युद्ध करते हुए भगवान विष्णु काफी थक गए थे और मौका पाकर बद्रिका आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। परंतु मुर असुर ने उनका पीछा किया और उनके पीछे पीछे चलता हुआ बद्रिका आश्रम पहुंच गया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि श्रीहरि विश्राम कर रहे हैं। उन्हें निंद्रा में लीन देख उसने उनको मारना चाहा। तभी विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने मुर का वध कर दिया। देवी के कार्य से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने कहा, देवी तुम मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अंते तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और कहा, आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। जो भी भक्त एकादशी का दिन मेरे साथ तुम्हारा भी पूजन करेगा और व्रत करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से यह मान्यता बनी हुई है कि प्रत्येक एकादशी पर व्रत किया जाए और साथ ही भगवान की पूजा भी की जाए। किंतु अधिकतर लोग एकादशी पर केवल भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। परंतु आप अधिक फल पाना चाहते हैं तो श्री विष्णु के साथ एकादशी देवी की भी आराधना करें। यह एकादशी देवी विष्णु जी की माया से प्रकट हुई थी, इसीलिए इनका महत्व पूजा में उतना ही है जितना भगवान विष्णु का है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है, वह मोह माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। छल कपट की भावना उसमें कम हो जाती है और अपने पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान पाने योग्य बन जाता है। विधि एवं नियम। यदि आप इस एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में रह ना जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रांतः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। इसके पश्चात शोष आदि से निर्वृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। पूरे दिन निर्हार रहकर संध्या पूजन के बाद फलाहार ले। संभव हो तो श्री हरि के किसी भी मंत्र का जाप करते रहे। पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावना मन में ना लाए। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हो, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात संध्या भोजन करें। जय जय श्री हरि। धन्यवाद।